हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। नॉलेज निधि प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण की, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स एंड रेमेडियल टीचिंग। क्या होता है निदानात्मक परीक्षण और क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में TLM पर बात कर चुके हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, इनके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो बात करेंगे हम निदानात्मक परीक्षण की। निदानात्मक परीक्षण होता क्या है? निदान का अर्थ होता है, निदान का अर्थ क्या है? पहचान करना। किसकी पहचान करना? बच्चे की कमियों की, त्रुटियों की, कहाँ गलती कर रहा है बच्चा। ठीक, तो बच्चे को क्या आवश्यकता है, इस चीज़ का पता लगाना। हम कह सकते हैं निदान का मतलब पहचान करना एवं या कह सकते हैं पता लगाना। ये होता है क्या? निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण होता क्या है? निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा बच्चों के सीखने की क्या होती है? क्षमता, सीखने में कमी, कठिनाइयाँ, त्रुटियों एवं आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है। उसे ही हम बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। जैसे यहाँ लिखा है ना निदान, बस निदान का मतलब आप ये समझिए कि आपका किसी बच्चे की कोई भी परेशानी हो, पहचान करनी है, पढ़ने सीखने से संबंधी जो भी कमी, त्रुटि या उसे कोई आवश्यकता है, कहीं कठिनाई हो रही है, तो बस उसका पता लगाना होता है, उसकी पहचान करनी होती है कि बच्चा कहाँ पर अटक रहा है। पता लगाना या पहचान करना, यही निदान है। बस इतना ही इसका अर्थ है, बाकी सब तो इसके बारे में लिखा है। जैसे सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में क्या कर रहा है? त्रुटियां कर रहा है या कठिनाई महसूस कर रहा है, तो कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। बस वही चीज़ है, बच्चा कहाँ पर अटक रहा है, क्या परेशानी है, क्या उसकी क्षमता है सीखने की और हमने उसे क्या दे दिया तो क्यों अटक रहा है, इस चीज़ का पता लगाना, सिर्फ पता लगाना, वही होता है हमारा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो बात करेंगे इसकी आवश्यकता की। किसकी? निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब पड़ती है जब बच्चे का क्या हो रहा हो? अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। जब बच्चा सीखने में परेशानी महसूस कर रहा होता है तो हमको महसूस होता है कि हमें निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए। ऐसे ही अगला है, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य एवं विशिष्ट सभी प्रकार के। ये नहीं है कि मंदबुद्धि बच्चे को ही पता उसी के लिए बस इस परीक्षण का प्रयोग कर सकें। हर प्रकार के बच्चे का हम परीक्षण कर सकते हैं। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम बच्चों की त्रुटियों को समझ सकते हैं। हो सकता है प्रतिभाशाली बच्चा हो, तेज बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला बच्चा हो, लेकिन अगर हम उसके स्तर का उसे काम दें, कोई वर्क दें उसे, तो बच्चा जब सीखेगा तो उसके लेवल के हिसाब से देंगे, थोड़ा उसके लिए चुनौती भरा कोई काम देंगे तो बच्चे को वहाँ भी कठिनाई हो सकती है। फिर उस कठिनाई को दूर कर सकते हैं हम निदानात्मक परीक्षण करके और फिर उपचार करेंगे उसका। तो सभी प्रकार के बच्चों को हो सकती है किसकी? निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता। ऐसे ही निदानात्मक परीक्षण है, इसके द्वारा क्या होता है? बच्चों की त्रुटियों का पता लगाया जाता है। बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा, इसका भी तो हमें पता लगाना पड़ेगा। ये सब जानने के लिए क्या करते हैं? हम परीक्षण करते हैं। बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है, इसका भी रीज़न जानने के लिए हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। कौन सा? निदानात्मक परीक्षण। ऐसे ही बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, बच्चा कितना जानता है। बच्चे जब पहली बार कक्षा में आता है बच्चा, तो हम बच्चे का क्या करते हैं? निदानात्मक परीक्षण करते हैं। बच्चे को देंगे, आपको ये आता है, अच्छा लिख कर दिखाइए, बोल कर सुनाइए। तो क्या है, उसकी उपलब्धि स्तर क्या है, उसका स्तर जानने के लिए, उसका बेस जानने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चे का निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तो ये होता है निदानात्मक परीक्षण। और निदानात्मक परीक्षण की क्या आवश्यकता होती है, ये हमने जाना। अब बात करेंगे हम उपचारात्मक शिक्षण की। उपचारात्मक शिक्षण की बात करें, रेमेडियल टीचिंग की,
तो उपचार का अर्थ क्या होता है? उपचार का अर्थ होता है ठीक करना। किसी चीज़ कहते हैं ना, उपचार कराइए, कोई बीमार पड़ जाए तो उपचार के लिए ले जाइए, ठीक करने के लिए ले जाइए, तो वही उपचार होता है। उपचार का मतलब ठीक करना या सुधार करना होता है। अर्थात बच्चों की कमियों को या त्रुटियों को या उसकी आवश्यकताओं को या उसकी कठिनाइयों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे ही हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। तो सबसे पहले बच्चे के जो शिक्षण हो, बच्चे को जब शिक्षण कराया जाता है, पढ़ाया जाता है या कुछ सिखाया जाता है, तो सबसे पहले हम टीचर के तौर पर बात कर रहे हैं कि यानी हम एक टीचर है मान लीजिए, तो हमें बच्चे का क्या करना है? पहले उसका निदानात्मक परीक्षण करेंगे, पहले पता लगाएंगे उसकी कमियों का, उसकी आवश्यकताओं का, उसकी त्रुटियों का, उसके सीखने के स्तर का, उसकी सीखने की क्षमता का, सभी का पता लगाएंगे। फिर उसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे, बच्चे का उपचार करेंगे। बच्चे पर अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम उसे सिखाएंगे। अब सिखाना कैसे है वो सब अपने तरीके टीचर अपनाएगा। तो क्या होता है, विशेष बात ये है कि पहले निदानात्मक परीक्षण द्वारा बच्चे का क्या किया जाता है? उसकी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और फिर उसके बाद क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कमियों को दूर किया जाता है। तो आप ये याद रखिए, जो आपका निदानात्मक परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है? इसमें पता लगाना, सिर्फ आप एक ही वर्ड याद रखें। और उपचारात्मक क्या होता है? उपचारात्मक परीक्षण होता है आपका कमियों को दूर करना या सुधारना, बस सुधारना, यही है बस उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण। आई होप उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण आप समझ पाए होंगे। अगर उपचारात्मक परीक्षण की आवश्यकताओं की बात करें तो क्या है, बच्चे का यही हो जाएंगे जानने के स्तर, बच्चे का स्तर बढ़ाने के लिए, उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आप अपने तरीके से आप इसके जो लाभ हैं उपचारात्मक परीक्षण के लाभ, आवश्यकता, महत्व आप बना सकते हैं। इसके सारे जो भी फैक्ट होंगे उपचारात्मक शिक्षण के, सभी पॉजिटिव फैक्ट होंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।